सुप्रभात बहनों। कक्षा अष्टम हिंदी छठा पाठ है भगवान के डाकिए। जिस प्रकार से भूलोक में पृथ्वी में जो है जिसको डाकिया, जिसको हम पोस्टमैन भी कहते हैं, वो पत्रों को जो है लाता है, संदेश देने का काम करता है, संदेश लाने का पहुंचाने का काम करता है। ठीक उसी प्रकार से दिनकर जी ने जो है प्रकृति में जो ये पशु पक्षी हैं, इन पक्षियों को भी जो है डाके के रूप में जो है बताया है और इनको जो है ईश्वर का संदेश वाहक जो है बताया गया है। कह रहे हैं पक्षी और बादल ये भगवान के डाके हैं। कह रहे हैं कि पक्षी हो गए और बादल हो गए, ये ईश्वर के जो है संदेश देने वाले और संदेश ले जाने वाले जो हैं अग्रदूत हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। जिस प्रकार से पोस्टमैन जो होता है वो एक स्थान से संदेश को लेके दूसरे स्थान, एक शहर से दूसरे शहर, एक महानगर से दूसरे महानगर, एक गांव से दूसरे नगर तक ले जाने का कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार से ये पक्षी और बादल भी जो है एक महादेश से दूसरे महादेश तक जो है संदेश को ले जाते हैं। मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। उनकी जो लाई हुई चिट्ठियाँ हैं, जिस प्रकार से जो है पोस्टमैन के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को जो है मनुष्य के द्वारा ही जो है पढ़ा जा सकता है, मनुष्य के द्वारा ही समझा जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से ये जो प्रकृति के, ये जो ईश्वर के जो संदेश वाहक हैं, इनके द्वारा जो चिट्ठियाँ लाई गई हैं, इनके द्वारा जो संदेश लाए गए हैं, उनको जो है पढ़ने का कार्य जो है जो प्रकृति के पेड़ पौधे पानी पहाड़ आदि हैं, यही उसको समझ सकते हैं, यही उसको जो है महसूस कर सकते हैं, यही उसको समझ सकते हैं, यही उसको पढ़ सकते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे को सुगंध भेजती है। हमें तो जो है मनुष्यों को तो सिर्फ यही दिखाई देता है कि एक देश की धरती से जो है, अगर एक देश की धरती में फूल खिले हुए हैं तो वहाँ से जो सुगंध है वो हवा के माध्यम से बहकर जो है दूसरे देश तक पहुँच जाती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षी की पंखों पर तिरता है। पक्षियों के पंखों पर जो है वो हवा जो है बैठ करके जो है एक देश से दूसरे देश में जो है पहुंच जाती है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं कि एक देश का पानी का भाप, क्योंकि जो बादल हैं वो हम जानते हैं कि विज्ञान में जो है पढ़ रखा है कि पानी जो है जब भाप बनकर आसमान में उड़ता है तो वही जो है बादलों के रूप में, बादलों का रूप ले लेता है, और वही पहाड़ों से टकरा कर, वृक्षों से टकरा करके जो है उस स्थान पे जो है बारिश कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि पक्षियों के द्वारा जो यह संदेश लाया गया है, इस संदेश में हम देखते हैं कि एक देश में यदि पानी है, समुद्र में, एक देश में एक समुद्र है, तालाब है, पानी इकट्ठा है, तो वह भाप बनकर उड़ता है और दूसरे देश में जो है उड़ते उड़ते पहुंच जाता है और वहाँ जो है वर्षा कर देता है, अर्थात वहाँ पर जो है पानी की जो आपूर्ति है उसको पूरा कर देता है। प्रश्न उत्तर जो है इसके कल भेज दिए जाएंगे, अर्थ इसका आप लिख लीजिए।